आज जो है वो हमने सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न और कितने पेपर होते हैं, उसमें कौन सी बुक्स हैं और सिलेबस क्या है उसको हमने डिस्कस करना है। पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में हमने बुक्स पढ़ी है 5। उसमें आप लोगों ने देखा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की एक बुक थी, बायोकेमिस्ट्री की सेकंड बुक और थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। इनका एक पेपर था जो था पेपर 1। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स 1 एंड फार्माकोग्नोसी, इन दो बुक्स का एक पेपर था पेपर 2। अब जो पार्ट 2 है आप लोगों का, उसमें कैसे बुक्स की डिवीजन है वो ऐसे है। फर्स्ट है फार्मास्यूटिक्स 2, फार्मास्यूटिक्स 2। अब जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में फार्मास्यूटिक्स 1 में पढ़ा कि फार्मेसी की टाइप्स कितनी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, कम्युनिटी फार्मेसी है, डिफरेंट जो है आप लोगों ने टाइप्स पढ़ी। और साथ आपने पढ़ा इंजेक्शंस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, टैबलेट्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, जो सस्पेंशन है उनकी टाइप्स क्या हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी जो है वो कंपोजिशन क्या है। फिर आप लोगों ने क्रीम्स वगैरह, जेल वगैरह, ये सारी, मतलब फार्मास्यूटिक्स 1 में आप लोगों ने डोजेज फॉर्म्स पढ़ी हैं और उनकी टाइप्स। अब यहाँ पे जो फार्मास्यूटिक्स 2 है ये आप लोगों की है इंडस्ट्री फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंडस्ट्री फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब स्टूडेंट्स आप इसमें क्या पढ़ते हो, इंडस्ट्री फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स 1 में आपने पढ़ा कि टैबलेट्स क्या हैं और उनकी टाइप्स, इंजेक्शंस क्या हैं और उनकी टाइप्स, सस्पेंशन क्या है और उनकी टाइप्स, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, उसके अलावा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, उनके बारे में पढ़ा। यहाँ पे आपने प्रॉपर पढ़ना है कि इंडस्ट्री के अंदर कौन से मेथड यूज होते हैं इनको बनाने के लिए, डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं और इक्विपमेंट कौन से तैयार होते हैं। अब जब आप डोजेज फॉर्म बना लेते हो तो डोजेज फॉर्म बनाने के बाद क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल। अब कोई भी इंडस्ट्री है उसकी मेडिसिन कब ही मार्केट में सेल होगी, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जब वो जो ऑफिशियल बुक्स के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है उस स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर वो मेडिसिन बनाएगी तो फिर उसकी मेडिसिन जो है वो अच्छे तरीके से सेल होगी। तो इसका मतलब है मेडिसिन इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन आपने बना ली, अगर क्वालिटी ही ठीक नहीं है तो वो आगे सेल नहीं होगी। तो फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर पहले आप पढ़ोगे कि इंडस्ट्री फार्मेसी में कौन से मेथड यूज होते हैं और कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, और उसके बाद आप पढ़ोगे क्वालिटी कंट्रोल कि आपने उन मेडिसिन की क्वालिटी को कैसे जज करना है, कैसे चेक करना है, कौन सी जो है वो मेडिसिन जो यूएसपी है या बीपी वाली जो बुक्स है उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरी है या नहीं है। तो सेकंड इसका क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल वाला। तो एक बुक आप लोगों की ये है। उसके बाद है सेकंड बुक, वो है फार्मास्यूटिक्स 3, फार्मास्यूटिक्स 3। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, ये बेसिकली है हॉस्पिटल फार्मेसी, ये बेसिकली क्या होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी आपको पता है कि जैसे हर हॉस्पिटल DHQ लेवल, THQ लेवल में वहां पे हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होती है जहां पे मुफ्त अद्वियात दी जाती है। तो उस हॉस्पिटल फार्मेसी को मेंटेन कैसे करना है, उसके अंदर मेडिसिन जो है उनको उनका स्टॉक कैसे रखना है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, कौन से पेशेंट जो है उनको कैसे देनी है, उनको प्रॉपर जो है ना वो मतलब उनका रिकॉर्ड जो है उसको रखना कि कौन सी मेडिसिन कितनी आ रही है और आगे कितनी जो है वो दी जा रही है, और उनका प्रॉपर जितने भी पेशेंट्स वहां से मतलब वो ले रहे मेडिसिन उनका पूरा रिकॉर्ड रखना, ये किसमें आ जाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में। और ये आप किसमें पढ़ते हो, फार्मास्यूटिक्स 2 में।
3 में। अब ये जो फार्मास्यूटिक्स 2 है और फार्मास्यूटिक्स 3 इसका एक पेपर होगा, उसको हम बोलते हैं पेपर नंबर 3। मतलब ये आपका सेकंड ईयर का पेपर 1 होगा, लेकिन ओवरऑल आपका कोर्स का पेपर 3 होगा। उसके बाद पेपर 4, सेकंड ईयर का पेपर 2 एंड कोर्स का पेपर 4 होगा। अब ये जो पेपर 4 है इसमें फर्दर 3 बुक्स हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि अगर आप इंडस्ट्री फार्मेसी में देखो, हॉस्पिटल फार्मेसी में देखो, कम्युनिटी फार्मेसी में देखो, कहीं पे भी आप लोगों को फार्मेसी में काम करना है तो आपको डेफिनेटली कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर प्रॉपर मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना है, फिर कितनी मेडिसिन जो है वो आप लोगों ने परचेज की है, आगे कितनी सेल हो रही है, फिर उनकी रिटेल प्राइस है, फिर उनकी होल प्राइस है। तो ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए जो है वो आप लोगों को कंप्यूटर की फंडामेंटल चीजें, मतलब कीज क्या होती है, कौन फार्मेसी के अंदर कौन सा सिस्टम यूज होता है, उसके अलावा डिफरेंट फार्मेसी, अगर एक फार्मेसी एक मेडिकल स्टोर है तो दोनों जगह पे डिफरेंट जो है वो सिस्टम यूज होते हैं, वो कौन से सिस्टम यूज होते हैं, उनको हमने चलाना कैसे है, उनको चलाने का मेथड क्या है। डेफिनेटली मेथड तभी आएगा जब आपको उसकी फंडामेंटल्स आएंगी। अब वो फंडामेंटल्स क्या है, कीज, मतलब कौन सी की जो है वो हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़नी है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा इसमें नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्किंग को डिस्कस किया जाता है। जैसा कि फार्मेसी एक चेन है, फार्मेसी की एक चेन है या मेडिकल स्टोर की चेन है, तो उस चेन को आपने कंप्यूटर में नेटवर्किंग में कैसे लाना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारा आपने किसमें पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो सेकंड बुक है वो है सोशल लॉज एंड एथिक्स, सोशल लॉज एंड एथिक्स। अब इसमें आप क्या पढ़ते हो, डेफिनेटली एक फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है तो उसको कोई अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। जैसे मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है तो उनको ड्रग जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मेंटेन करती है। तो कोई भी आप मेडिकल स्टोर बनाते हो या फार्मेसी चलाते हो तो उसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर में जो है वो कुछ मेडिसिन होती है, स्टेरॉइड्स वगैरह है या नार्कोटिक्स वगैरह है, उनको आप नहीं रख सकते। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको जो है वो एक सिस्टम के मुताबिक चलना होता है। तो इस बुक के अंदर आप सोशल लॉज, मतलब आपने कौन कौन से लॉज को फॉलो करना है और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, वो आप लोग किस बुक में पढ़ोगे, सोशल लॉज में। मतलब आपने मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की हुई देनी है तो आपने कैसे देनी है, उसका लॉ क्या है। अगर आप लोगों ने मेडिकल स्टोर बनाना है उसका क्या लॉ है, फार्मेसी बनानी है उसका क्या लॉ है, ठीक है। आप लोगों को कहां से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, कैटेगरी कहां से लेनी पड़ेगी, उसकी जो है वो प्रॉपर जो है वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारा सोशल लॉज में। उसके बाद है एथिक्स। ये जो एथिक्स है इसमें प्रॉपर जो है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ। फॉर एग्जांपल एक फार्मेसी टेक्नीशियन है तो फार्मेसी टेक्नीशियन ने कोई जो है वो मेडिसिन बनानी है या कोई भी जो है वो मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए कोई भी जो है वो सॉल्यूशन देना है या कोई भी मेडिसिन जो है वो किसी को देनी है तो डेफिनेटली वो एज, उस पेशेंट की एज के मुताबिक उसको जो है वो देगा, मेडिसिन देगा ताकि उसको नुकसान ना हो। तो एथिक्स के बारे में प्रॉपर जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि सोशल लाइफ में और एज वगैरह का क्या पैटर्न है, उसमें ये आप लोग पढ़ते हो। उसके बाद बुक नंबर 3 है पेपर 2 में, वो है फार्माकोलॉजी। ये जो फार्माकोलॉजी है अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of drugs and their effects on human being। ड्रग्स की कंपोजिशन, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज और ड्रग्स के ह्यूमन बीइंग के ऊपर इफेक्ट्स के। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, पेशेंट है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फार्माकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमने उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, वैक्सीन देनी है या एंटीबायोटिक्स देनी है। एक पेशेंट है
उसको जो है वो पेन हो रही है, तो उसको हमने एंटीबायोटिक देनी है या पेन किलर देनी है। एक पेशेंट है उसको मतलब शुगर है, डायबिटीज है, तो उसको हमने एंटीबायोटिक देनी है या इंसुलिन देनी है, और हमने कौन सी इंसुलिन देनी है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने किसमें पढ़नी है, फार्माकोलॉजी में। मतलब क्या है कि डिजीज और उससे रिलेटेड मेडिसिन और उसके इफेक्ट्स के बारे में जो डिस्कशन होगी वो कहाँ किसमें होगी, फार्माकोलॉजी में। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 बुक्स हैं, इन 3 बुक्स का जो पेपर है वो पेपर नंबर 4 होता है और सेकंड ईयर का पेपर 2। अब हम अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो सेम उसी तरह है जैसे पार्ट 1 में था। वो क्या था, टोटल मार्क्स 120 और जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 60। सेम उसी तरह एमसीक्यूज जो होगा वो होगा 50%, 50% मीन 60 मार्क्स का, और जो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 मार्क्स, ठीक है। तो 60 और 60 120 मार्क्स के। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे और यहाँ से, तो स्टूडेंट्स ये फार्मास्यूटिक्स के 6 क्वेश्चन होंगे और फार्मास्यूटिक्स 3 के भी 6 क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह ये 12 क्वेश्चन। अब यहाँ से अगर हम बात करें 4 क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, 4 क्वेश्चन सोशल लॉज एंड एथिक्स से, और 4 क्वेश्चन जो है वो आएंगे फार्माकोलॉजी से। तो इस तरह 12 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो पेपर 3 में भी 12 क्वेश्चन और पेपर 4 में भी 12 क्वेश्चन, और 12 5 आर 60। उसी तरह एमसीक्यूज, अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो यहां से आएंगे 30 एमसीक्यूज और यहां से भी आएंगे 30 एमसीक्यूज, और अगर हम यहां पे बात करें तो 20 एमसीक्यूज इस बुक से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, 20 एमसीक्यूज सोशल लॉज एंड एथिक्स से, और 20 एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे फार्माकोलॉजी। तो इस तरह 60 मार्क्स के एमसीक्यूज और 60 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट एसे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह आप लोगों का ये वाला जो सेकंड ईयर का 2 पेपर है ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल दिए हैं, सेम उसी तरह सेकंड ईयर में भी थ्योरी पेपर के बाद क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 2 पेपर पैटर्न।